हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकआउट भारत पर। यहाँ हम कवर करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की हर बड़ी न्यूज़ और करते हैं उन हाई ग्रोथ मोमेंटम स्टॉक्स और ब्रेकआउट सेक्टर्स का इन डेप्थ एनालिसिस जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को ड्राइव कर रहे हैं। मार्केट की हर बड़ी अपॉर्चुनिटी से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। मैं या मेरा चैनल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, इसलिए मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एचपी इंजीनियरिंग लिमिटेड की। ये कंपनी मोस्टली बैटरीज और ई मोबिलिटी में काम करती है। अगर हम बात करें इनकम की, तो पिछले क्वार्टर से जो इनकम वो लगभग 25% का डिप है, 884 करोड़ से 617 करोड़ ही रह गई है। वहीं अगर हम बात करें ईयर टू ईयर की, तो 1993 करोड़ से इनकम बढ़ के 3361 करोड़ हो गई है, तो यानी कि एक 60% का सॉलिड जंप है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 220 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में खाली 63.75 करोड़ रह गया है, यानी कि टोटल 76% का डिप है यहाँ पर। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, तो 276 करोड़ से बढ़कर के 814.89 करोड़ हो गया, तो लगभग 160% की ग्रोथ है। तो इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर गिरे हैं, लेकिन अगर हम ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं बेलरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। ये जो कंपनी है, एक मेजर ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनी है। इस कंपनी का जो इंडिया में मार्केट शेयर टू व्हीलर सेगमेंट में वो टोटल 24% का है। और वहीं अगर हम बात करें इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो कंसिस्ट करते हैं चेसिस सिस्टम, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन, स्टीयरिंग कॉलम। टोटल 1000+ प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है इस कंपनी का। उसी के साथ साथ में ये कंपनी 3 कंट्रीज, 9 स्टेट और 11 सिटीज के अंदर 24 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऑपरेट करती है। और 38 ऐसे ओएम्स है जिनके साथ इनका लॉन्ग टर्म टाई अप है। वहीं अब हम अगर बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, तो जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो इनकम 2274 करोड़ थी, वो बढ़कर के 2552 करोड़ हो गई, यानी कि 12.2% का जंप है। वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो लगभग 8290 करोड़ से इनकम बढ़कर के 9509 करोड़ हो गई है, यानी कि 14.7% का जंप है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर इनकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को देखें, तो वो भी 20 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं, 19% से बढ़कर 19.2% हो गए हैं। अब अगर हम बात करें पैट की, तो पैट जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में था वो था 110 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर में हो गया है 130 करोड़ का, यानी कि 18.4% का जंप है। वहीं अगर हम बात करें इनके टोटल FY25 FY26 की, तो लगभग 355 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 496 करोड़ हो गया है, यानी कि 39.8% का जंप है। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे देखें, तो इनकम खाली 14.7% से बढ़ी है, लेकिन जो पैट है वो 39.8% से बढ़ गया है। इसका एक मेजर बात जो दर्शाती है वो ये है कि जो कंपनी है वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। इसके साथ-साथ अगर हम इनकी बैलेंस शीट के अंदर बोरेंस की भी बात करें, तो पिछले साल जो इनकी जो बोरेंस थी वो थी 1649 करोड़, जो कि इस साल खाली 750 करोड़ रह गई है, यानी कि कंपनी खुद को डीलेवरेज भी बहुत ज़्यादा कर रही है। इसी के साथ-साथ में जो कंपनी है वो लगभग 2000 करोड़ रेज़ कर रही है अपने फर्दर ग्रोथ प्लान के लिए। तो गाइज़, ये थी हमारी एनालिसिस आज एचबीएल और बेलराइज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके जो भी सजेशंस हो वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएँ, ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।